नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अघोरी साधुओं से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। तो अगर आप कमज़ोर दिल के इंसान हैं और बहुत जल्दी कुछ बातों से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। परंतु वे लोग जो अघोरी साधुओं से डरते हैं लेकिन फिर भी उनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब अगर बात की जाए अघोरी साधुओं की तो वेशभूषा और शक्ल से एकदम डरावने दिखते हैं। लोग अधिकतर इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं, इनके करीब नहीं आना चाहते। अघोर शब्द का मतलब होता है उजाले की ओर, और शिव जी के जितने भी स्वरूप हैं उनमें से एक स्वरूप अघोर का भी माना गया है। और यही कारण है कि जितने भी अघोरी होते हैं वो सभी शिव जी की साधना करते हैं। अघोरियों का जीवन बहुत अलग होता है। एक सामान्य इंसान की तुलना में यदि देखा जाए तो अघोरियों का जो जीवन जीने का तरीका है बहुत ही विचित्र और बहुत ही अलग सलग होता है। ये हिमालय या फिर किसी जंगल या किसी एकांत जगह पर रहकर अपनी साधना और तपस्या करते हैं। और शिवजी की साधना के साथ साथ अधिकतर जो अघोरी होते हैं वो माँ काली की साधना भी करते हैं। याद रखिएगा, अपने इस वीडियो में मैं जिन अघोरियों की बात कर रहा हूँ वो असली अघोरी की बात कर रहा हूँ। परंतु हमारे दैनिक जीवन में जो हमें कई जगह अघोरी दिखाई देते हैं वो फ्रॉड अघोरी होते हैं। वो केवल अपना एक वेश धारण करके रखते हैं, वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपका किसी भी तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो उन अघोरियों की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, असली अघोरी की यही पहचान होती है कि वो कभी कुछ मांगते नहीं हैं। और अगर कोई अघोरी आपसे कुछ मांग रहा है, दान दक्षिणा या कोई भी वस्तु मांग रहा है, तो समझ जाइएगा वो अघोरी नहीं है। अब बात की जाए अघोरी की साधनाओं के बारे में तो ये पूर्णतः तामसिक साधनाएं करते हैं। इसमें कोई भी सात्विक रूप नहीं होता। और तामसिक साधनाएं ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो एक इंसान का मकसद होता है कि उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, इनका भी मकसद यही होता है कि शिव शिवा को ये प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु ये उन्हें प्राप्त करने के लिए सात्विक साधनाओं का इस्तेमाल ना करते हुए तामसिक साधनाओं का इस्तेमाल करते हैं। इनका मकसद केवल शिव को पाना होता है, लेकिन ये फिर रास्तों की परवाह नहीं करते कि हम किस रास्ते से उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। और अघोर परंपरा में इतनी विचित्र और इतनी गूढ़ और इतनी तामसिक साधनाएं हैं जिनको करने के बारे में एक साधारण इंसान कभी सोच भी नहीं पाएगा। अघोरी ऐसी चीज़ों को करते हैं जिनको कोई नहीं करता। जैसे एक साधारण इंसान कपड़ों में घूमता है, लेकिन अघोरी बिना कपड़ों के रहते हैं। उनके अंदर कोई शर्म नहीं होती। इंसान खाने के लिए सब्जियां, पेड़ पौधे इन पर निर्भर करता है और सात्विक चीज़ों की इस्तेमाल करता है। परंतु जो अघोरी होते हैं वो अपनी साधना में भी मांस, मदिरा और खाने के लिए जो इंसान का कच्चा मांस होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जो इंसान के मरे हुए इंसान की जो लाश होती है उसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है ये उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर इंसानी गेटअप की बात की जाए तो इनके हाथों में चिमटा होता है, कमर में कमरबंद होता है और कानों में कुंडल होता है, और साथ ही पूरे शरीर पर इनके भस्म रंगी होती है। और अधिकतर ये कहा जाता है कि अपने बाल कभी भी एक अघोरी अपने जीवन में अपने बालों को कभी नहीं काटता है, अपनी जटाओं को बिल्कुल नहीं काटता है। और उसके पीछे कारण ये है कि वो जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर चलते हुए यदि उन्होंने अपने बाल कटवाए तो वो रास्ता रुक जाएगा और वो उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये अधिकतर अकेले रहते हैं, परंतु कुंभ के मेले में, स्पेशली जब इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है, तब वहाँ पर आपने अघोरी साधुओं की बहुत सारी भीड़ देखी होगी। ये इनके उत्सव का समय होता है और साथ ही इस समय पर ये साधना करके अपने जीवन में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अघोर विद्या एक ऐसी विद्या मानी जाती है जो एक इंसान के मन में सब चीज़ों के लिए एक समान भाव पैदा कर देती है। और यही वजह है कि अघोरियों को एक कुत्ते में और एक इंसान में कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता। अच्छे बुरे, गलत सही, साथ ही दुर्गंध सुगंध, इन सब चीज़ों के लिए उनके मन में कोई अलग भाव नहीं रह जाता। उनके लिए सब कुछ समान हो जाता है। और यही वजह है कि जितने भी अघोरी होते हैं वो खाने पीने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। और इसीलिए यदि इन्हें खाने के लिए रोटियां मिलेंगी ये रोटियां खा लेते हैं, पेड़ पौधे, फल सब्जी ये खा लेंगे, मांस मिलेगा मांस खा लेंगे, और यदि इंसान का मांस खाने को मिलेगा ये वो भी खा लेंगे। इवन जो पशु पक्षियों के सड़ी गली लाशें होती हैं, सड़ते हुए पशु पक्षी होते हैं, ये उनको भी खा जाते हैं। और हर एक अघोरी अपने पास एक खोपड़ी को ज़रूर रखता है। एक मरी हुई लाश की खोपड़ी को ये अपने पास रख कर उसको एक कमंडल के जैसे या फिर अपने खाने के पात्र के रूप में उसका इस्तेमाल करता है। और एक अघोरी का जीवन केवल एक वही इंसान जी सकता है जिसने सारे मोह माया को त्याग चुका हो, जिसके अंदर अटैचमेंट नाम की कोई चीज़ ना हो, जिसके अंदर कोई रिश्ते नाते जैसी कोई भावना ना हो, और उसका मकसद केवल एक परम तत्व को पाना हो। परंतु उस परम तत्व को पाने के लिए ये जिन रास्तों को अपनाते हैं वो रास्ते काफ़ी तामसिक पूर्ण होते हैं और गलत होते हैं। और इसी वजह से यदि अघोर मार्ग में 1000 लोग भी निकले हैं तो उनमें से कोई एक ही वहाँ तक पहुँच पाएगा, बाकी सब अपने मार्ग से भटक जाते हैं या फिर कुछ गलत विद्याओं में पढ़कर अपना ही विनाश कर लेते हैं।
तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।